हेलो हाय दोस्तों, खाना अपन में आपका स्वागत है। आप देखकर जान ही गए होंगे, शायद इसे सभी जानते ही हैं। टर्टल वाइन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है। सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। हमारे गार्डन में मैं तो यही कहूँगी, अगर हरियाली नहीं, आपने ये टर्टल वाइन नहीं बोई तो आपने शायद कुछ अधूरा सा रह जाता है आपका गार्डन, क्योंकि इतनी ग्रीननेस रहती है और ये लटकती हुई इसकी वाइन इतनी सुंदर लगती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ये वाइन लटकती, और दोनों तरफ लटक रही है। मेरी उधर भी लटक रही है, देखो कितनी लंबी लंबी, और इधर भी लटक रही है। ये मेरी मदर प्लांट है, लेकिन ये भी मैंने 2 साल पहले कटिंग से ग्रो करा था। ये मैंने छोटी सी कटिंग ही लेके आई थी किसी के यहाँ से, छोटी सी 4-5 ये लेके आई थी कटिंग, ऐसे ही मैंने लगा दी। देखो कितना घना हो रहा है। इसी से मैंने ये 3 प्लांट तैयार करे थे। इसकी भी मैंने वीडियो डाली थी, देखो कितनी। ये मैंने मार्च के महीने में कटिंग लगाई थी, मार्च के लास्ट से में मैंने कटिंग लगाई थी, क्योंकि समर का प्लांट है। बहुत मतलब ज़्यादा, मतलब पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है ये, हमारे पूरी साल हमारे गार्डन बना रहता है। लेकिन जब अब सर्दी आ रही है, अब सर्दी में थोड़ा ये हमारे ग्रोथ करना कम कर देता है। लेकिन इसे आप ओस पाले से बचा कर रखेंगे तो ये फिर भी हमारी थोड़ी बहुत ग्रोथ करता रहता है और थोड़ी इसे सनलाइट देती। आज मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी और इसका सुंदर सा ब्यूटीफुल सा आपको DIY बताऊंगी, जो फ्री की चीज़ें यूज करके मैं, जो हमारे घर में बोतल वगैरह प्लास्टिक की आती है, उनसे खूबसूरत सा आपको इसका DIY बना कर दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं, ये कि बहुत सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है। इसे मतलब पानी बहुत कम चाहिए हमारा। आप इसके पानी मतलब 1-2-3 इंच तक, जब तक देखो इसमें कोई वैसे फर्टिलाइजर तो हमारा दिया नहीं जाता, लिक्विड फर्टिलाइजर ही दिया जाता है, क्योंकि एकदम घनी होती है। देखो इसमें हाथ फेरना गद्दा सा हो रहा है, कितना भारी हो रहा है, आपको दिखाती हूँ। देखो जड़ नीचे तक जा रही है, बिल्कुल पानी की इसमें कोई वो नहीं है। इसमें लिक्विड ही फर्टिलाइजर दिया जाता है और बहुत ही घनी हो जाती है। देखो ये कितनी घनी हो रही है इसकी वाइन, मेरी देखो बहुत ज़्यादा घनी हो रही है। अब इसकी लंबी लंबी वाइन जा रही, इनकी थोड़ा सा एकसार सी भी हो जाएंगी। मैं इन्हें थोड़ा एकसार कर दूँ एक साइड में लगा के। देखो इसकी भी देखो कितनी बड़ी बड़ी वाइन हो रही है मेरी, और छोटी सी उसी में लगा हुआ है मेरे। देखो जरा से उसमें 3-4 इंच का पॉट होगा, और इसको ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती। इसे छोटी ही पॉट में लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ बड़ी ज़्यादा गहरी नहीं होती है, बहुत हल्की सी इसकी जड़ होती है, लेकिन इसकी वाइन जाती रहती है। आज मैं आप सबको देखो ये जो नोट है नहीं, इसके जिगे जिगे नोट, आप इसे वैसे भी मिट्टी में डाल दोगे। देखो आपको ये दिखाती हूँ, ये मेरी वैसे मेरे इसमें से टूट कर गिर गई थी मेरी वाइन एक, तो मैंने इस हमारे लवर प्लांट जो थे अपने वेस्ट नहीं जाने देते, थोड़ी सी वाइन टूट के गिर गई थी, तो मैंने इसकी पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई थी, तो मैंने इसी में डाल दी थी। देखो इसी में डालने से देखो कितनी ग्रोथ कर रही। 3-4 वाइन मैंने ऐसे गमले में लगाई नहीं थी, बस ऐसे ही डाल दी थी, क्योंकि इस गमले में नमी थी, मिट्टी थी, तो इसमें ऐसे ही उपज गई। देखो मतलब बहुत ईजी ग्रो प्लांट है। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपने अपने गार्डन में टर्टल वाइन नहीं लगाई तो थोड़ा अधूरापन सा रह जाता, हमारा ग्रीननेस सी थोड़ी कम रहती है लेकिन हमारी, और बहुत ही ईजी ग्रो प्लांट है। आप कहीं से भी इसकी 4 इंच की कटिंग लगाएं। देखो जरा सी से उसमें लगी हुई है मेरी, ये भी मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। देखो जरा सी इसमें लगी है पोट में, मैंने 3 पोटों में लगाई थी। देखो एक इस वाले में लगाई थी, एक इस वाले में, ये भी छोटा सा ही पॉट है मेरा। देखो छोटी सी उसमें लगी है। मैंने कहा ज़्यादा बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी कितनी बड़ी बड़ी वाइन हो गई है मेरी, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। मैंने मार्च के लास्ट से मैं लगाई थी, और आप देखो खूब घनी हो रही है, खूब नीचे तक इसकी वाइन जा रही है। और इसे सनलाइट आप इसे मतलब ऐसे, आप इसे ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट ऐसी आती हो जो सूरज मतलब इस पर नहीं पड़े हुए, सर इसके पास से होके गुजरे। कोई खिड़की वगैरह ऐसी हो जो आपकी मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आती रहे, और उसमें मतलब अंधेरा नहीं, अंधेरे में ये नहीं चलेगी, लेकिन खिड़की वगैरह के पास मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप ही मिल जाएगी, नहीं तो भी चलती रहती है। या आप फुल सनलाइट में भी रखेंगे तो सनलाइट में भी चलती रहती है। मतलब बहुत ईजी ग्रो प्लांट है। लेकिन ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है मई जून की, उसमें थोड़े हमें इसे मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप ही देनी है, नहीं तो इसके ये पत्ते जले जले से हो जाते हैं। और इसकी ये भी खास बात है, अगर जैसे ज़्यादा भी पुरानी हो जाती है तो नीचे से जैसे ये बेकार से हो रहे हैं, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप इसकी कटिंग लगाते रहें। ये मतलब
10 से 20, 20 से 40, मतलब बहुत इजी ग्रो प्लांट हो साथ आप 2-3 प्लांट लगाएंगे फिर, और इसकी ग्रोथ होती रहती है। इसकी वाइन नीचे तक लटक रही, कैसी भी डालोगे ऐसी हो जाएंगी। आप इसकी कटिंग करते रहें, जैसे आपको ये लगे कि हमारा पत्ता अभी तो मेरी देखो ग्रोथ कर रही है, देख रहे हैं आप, मेरी तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन बहुत मैंने वीडियो में कमेंट भी आए थे, बहुत देखा था कि हमारी मतलब पीले पीले से पत्ते होकर हमारी मतलब सूखती जा रही है। नीचे से तो वाइन हमारी हरी है और अंदर से सूखने लग जाती है कभी कभी। तो आप ऐसे करें, जैसे मेरी नई ग्रोथ निकाल रही तो आप इसकी वाइन की थोड़ी कट कर दें, नीचे से कट कर देंगे जहाँ से पीला पीला सूखा सूखा है आपका। मेरी तो अभी कोई सूख नहीं रही, देखो खूब हरियाली है, ग्रीननेस है एकदम, अभी कोई नहीं सूख रही, थोड़ी बहुत एक आध पत्ता हो रहा है। तो ये आप इसे निकाल दें पत्ते, क्योंकि बहुत ही घनी होती है। देखो एक आध पत्ता हो जाता है, जैसे ये वाला पत्ता, इसे अपने आप निकाल दें और ये ऐसी हमारी रहेगी। ज़्यादा होने लग जाए तो आप इसकी थोड़ी कटिंग सी कर दें और उस कटिंग को आप दूसरे प्लांट में लगा दें। बाई चांस तुम्हारा प्लांट वो ख़राब भी हो जाए, जैसे ज़्यादा ओस पाले से आप नहीं बचा पाएंगे। अब सर्दी का मौसम आ रहा, इसे फर्टिलाइज़र देने का भी बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि अब सितंबर का बिल्कुल लास्ट चल रहा, अक्टूबर आने वाला, अक्टूबर नवंबर में थोड़ी हमारी सर्दी भी स्टार्ट हो जाती है। तो सर्दी में इसे मैं यही कहूँगी कि दिसंबर जनवरी में आप इसे कोई फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि अब इसे आप अक्टूबर के मंथ में आप इसे फर्टिलाइज़र दे दें, फिर नवंबर दिसंबर वह कोई फर्टिलाइज़र ना दे, फिर फरवरी में इसे फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि फरवरी में फिर इसकी ग्रोथ का टाइम आ जाता है, फिर बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगती है। लेकिन वैसे हमारी गार्डन में सालों साल बनी रहती है, बस आप थोड़े ओस पाले से एक साइड में कहीं लटका भी देंगे नहीं, इसे आप खिड़की वगैरह के पास लटका दें, सीढ़ियों के पास, बस इसे सनलाइट आती रहे थोड़ी बहुत, इसे मतलब मॉर्निंग 1-2 घंटा की धूप भी आती है, उसी में हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ करती रहती है। बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है हमारा ये, बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे गार्डन बहुत ही हरियाली सी बनाए रखता है। और इसकी मिट्टी भी, सोल मिक्सचर भी आपको मैं मिट्टी बताऊंगी। देखो DIY बनाने के लिए मैंने 3 ये प्लास्टिक के वो ली है, मेरे इसमें ढोकला आया तो मैंने कहा था नहीं मैं अपने प्लास्टिक के कोई सामान फेंकती नहीं हूँ, पहले ये देख लेती हूँ मेरे गार्डन में ये यूज हो जाएंगे क्या। तो मैंने ये 3 लिए हैं, तीनों में, और आपको छिद करने जरूरी है। देखो कोई भी पौधा हो, टर्टलवाइन हो, कोई हो, हम इसमें मिट्टी भरेंगे तो इसका पानी निकलना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें छिद भी बहुत, और मैं हॉल भी छिद भी बहुत सारी करती हूँ, क्योंकि मतलब पानी कोई भी पौधा हो, ये टर्टलवाइन भी हमारा, इसमें पानी रुकने नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी गला गला सा हो गया तो नीचे से ये गलने लगती है, फिर ख़राब भी हो जाती है। ये मैंने देखो बहुत सारी छिद करनी है और साइडों में भी छिद करें। और ये मैंने धागा लिया, एक बहुत मजबूत धागा है ये मेरा, मैं इसे यूज करूँगी। मैं इन तीनों में लगाऊंगी, मैं इसमें कलर नहीं कर रही, क्योंकि अगर कलर आप करना चाहें तो कर लें। क्यों मैं इसलिए कलर नहीं कर रही, कुछ दिन बाद ही जब हमारी घनी हो जाएगी तो हमारी ये दिखाई भी नहीं देगी। देखो ये मेरे पॉट दिखाई भी नहीं दे रहे बिल्कुल, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि किस में लगी हुई है किस में नहीं लगे हुए। देखो ये भी पॉट देखो अंदर से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ढक गया है एकदम हमारा, मतलब इतनी घनी हो जाती है, ये छोटे से छोटे उसमें घनी हो जाती है। ऐसे देखो ये छोटे से उसमें लगा हुआ है और एकदम ढक रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा कहाँ किधर है। तो इस वजह से मैं इसमें कलर नहीं कर रही हूँ। और इसी में हम मिट्टी तैयार करेंगे। देखो इसके लिए आप थोड़ी भुरभुरी सी मिट्टी रखें, थोड़ी पोरस मिट्टी ले, थोड़ा रेत बालू थोड़ा ज़्यादा मिला लें। मेरी एकदम भुरभुरी सी मिट्टी हो रही है, मैं 40% गार्डन सॉइल, 30% मैंने इसमें बालू रेत मिला ले। देख दो आपको दी तो भुरभुरी सी मिट्टी। और इसमें मैं किचन कंपोस्ट मिलाऊंगी, मेरे पास किचन कंपोस्ट में बनाती रहती हूँ, किचन कंपोस्ट है 30%, आप किचन कंपोस्ट मिला लें। और थोड़ी सी आप इसमें और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी मिला लूँगी, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है थोड़ी फंगस वगैरह के लिए। और हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलाना, कटिंग के लिए बहुत ईजी ग्रो हो जाती है। आप थोड़ा ऐसे भी लगाएंगे तो ऐसी हो जाएगी। थोड़ी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें किचन कंपोस्ट थोड़ा इसमें ज़रूरत पड़ती है, हम ज़्यादा कुछ और नहीं मिलाना। मैंने पहले ऐसे ही मिला के लगाई थी मिट्टी, देखो कितनी अच्छी घनी ग्रोथ हुई है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नीचे नीचे तक वाइन जा रही है, बहुत ही घनी हो रही है। थोड़ी सी मैं इसे लगा दूँगी, मेरे और प्लांट भी हो जाएंगे। और बाई चांस ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, मेरा प्लांट ख़राब होगा तो ये छोटी छोटी कटिंग को तो हम कभी भी धूप उठा के, जैसे दिन में धूप रहेगी तो धूप में रख देंगे और रात में ओस पाला रहेगा तो हम अंदर रख देंगे। फिर इन्हें बड़े बड़े प्लांटों को हम कभी कभी रख नहीं पाते हैं, तो हमारे मतलब हम इनका ध्यान रखेंगे तो हमारे बचे रहेंगे। लेकिन हमने ध्यान नहीं रखा, ओस पाले में छोड़ दिया तो ज़्यादा सर्दी में हमारी ख़राब होने का भी डर रहता है और ज़्यादा पुरानी सी हो जाती है। मतलब आप कटिंग लगाने में क्या, आप किसी में भी लगा दो। इसकी कटिंग जैसे मेरी ये वाइन सी है, देखो ये वाइन नीचे को लटक रही, मैं ऐसे लगा दूंगी, देखना बहुत अच्छी जल्दी ग्रोथ करती है। थोड़ी सर्दी में तो कम करेगी लेकिन होने लग जाएगी ग्रोथ।
अभी तो सितंबर ही चल रहा, अक्टूबर में इसकी ग्रोथ थोड़ी लग जाएगी। अभी कटिंग लगाने का आपका अभी अच्छा समय है। फिर इसके बाद अक्टूबर के लास्ट से में थोड़ी हल्की सर्दी होने लग जाती है, फिर कटिंग हमारी कम ग्रोथ तो हो जाती है, मतलब कम चांस रहते हैं, लेकिन अब 100% चांस है हमारी कटिंग ग्रो के। अभी हमारा मौसम भी अच्छा, नहीं गर्मी है ज़्यादा ना सर्दी है, तो इसमें अच्छी ग्रो हो जाएगी। मतलब आप अपने प्लांटों को ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे मेरी 5-6 प्लांट हैं मेरी, इसके मैं 5-6 से और 5-6 लगा दूंगी तो 10-12 हो जाएंगे, हमारा गार्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हरियाली भी हमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और देखो इसमें हमने छिद्दी कर ली है इसमें, और मैंने ये साइड में भी कर लिया है, इसमें ये वाला होल भी हो रहा है, इसमें तीनों में सब में हो रहा है, मैंने साइड में कर ली है। और मैंने ये अपना ये वाला धागा लिया, ये इस वाले धागे को हम इसके अंदर निकालेंगे, इसके अंदर निकाल लेंगे हम इस वाले धागे को। देखो मैंने इसके अंदर निकाल लिया धागा, ये वाला इधर साइड से भी निकाल लिया। फिर हम ऐसे करके, ये ऐसे करके लटक जाएगा हमारा, इसमें हम अपने तीनों को लटका लेंगे ऐसे। इसके अंदर मैं तीनों को ऐसे इसके अंदर लगा लूँगी। मैंने इसमें भी साइड में ये देखो छिद कर लिए थी, इधर साइड में मैंने तीनों में करके लाई थी। हम इसके अंदर ही ऐसे करके इसे बढ़ा लेंगे हम। देखो इस तरह से मैंने बांध लिया धागा, मैं नीचे से ऐसे करते हुए, फिर दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ऐसे करके हम ऊपर ये गांठ बांध देंगे। फिर हम थोड़ा सा इनमें गैप रहने देंगे, हम टट में लगा। फिर मैं इसमें मिट्टी भर के अभी आपको इसमें लगा कर दिखाती हूँ। देखो बहुत खूबसूरत लगेगा हमारा ऐसा लटकता हुआ। ये कहीं भी लटकाते हैं हम इसे, कोई जैसे खिड़की वगैरह के पास आपकी सनलाइट आती हो वहाँ पर लटका दे, बहुत खूबसूरत लगेगा हमारा लग के इसमें टर्टनवाइन। और इनमें जैसे मैंने छिद कर ली हल्के हल्के, हम छोटे मोटे ये पत्थर भी रख लेंगे, क्योंकि पत्थर नहीं रखेंगे मिट्टी हमारी इनमें जम जाती है। हम सारे में थोड़े 2-4 में सब में करके छोटे छोटे ऐसे करके हम इनके ऊपर ऐसे पत्थर रख लें, क्योंकि पत्थर नहीं रखेंगे मिट्टी इसमें जम जाएगी, फिर हमारा पानी कम लगेगा। टर्टनवाइन हो कोई भी प्लांट हो, हमारा इसमें पानी निकलना बहुत ज़रूरी होता है। पानी बस हम डालें थोड़ी देर में हमारा पानी नीचे चला जाना चाहिए। ऐसे ही सभी पे मैं थोड़ी थोड़ी करके सभी पे मैं इसमें सभी पे छिद पे रख लूँगी इन्हें। देखो मैंने सभी पे रख लिए हैं ज़्यादातर, कोई एक आध बच रहा है तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा वो जम जाएगा तो दूसरे में से हमारा निकल जाएगा। मैं 4-4 5 में सब में रख लिए हैं मैं थोड़े ये पत्थर से टुकड़े। पर इसके ऊपर फिर ऐसे मिट्टी डाल लेंगे हम। मैंने मिट्टी बना ली है, हम थोड़ा धागे को इसे साइड में कर लें, हम सब में ऐसे मिट्टी भर लेंगे तीनों में। देखो मैंने तीनों में मिट्टी भर ली है अपनी, और इसमें से हम देखेंगे वाइन जो निकल रही, जो डबल डबल हो रही है। देखो ये तो मतलब ऐसा हो रहा, गत्ता सा हो रहा, बिल्कुल ऐसे निकल अपने आप ही निकल रही है इसमें, क्योंकि बहुत ही है वो हो रहा है नीचे, बिल्कुल हवा भी नहीं जा रही। हम ऐसे ही निकाल लेंगे अपनी, हमारी ये या तो कैंची से निकाल ले या ऐसे आराम से निकल जाती हैं। देखो ये अपने आप कुछ टूट भी रही है मेरी, देखो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घना हो रहा है नहीं नीचे ये पौधा। इसमें से निकालेंगे हम ऊपर से ऐसे करके साइड से, देखो कितनी निकल रही है हमारी, मतलब फिर एक ऊपर चढ़ रही है मेरी। देखो ये आराम से देखो कितनी निकल रही है। इसमें से ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घना हो रहा है मेरा, क्योंकि ज़्यादा घना भी हो जाता है तो हमारा बिल्कुल हवा नहीं जाती, पौधा फिर भी ख़राब हो। देखो नीचे वैसे नई नई ग्रोथ होती आ रही है, देखो ऊपर थोड़ी पीली सी लग रही थी, देखो नीचे ये आ रही, देखो नई नई छोटे छोटे पत्ते इसके आ रहे हैं। आप ऐसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ले लें, हाथ से आराम से ही ऐसे ही निकल रहा है। आप मैं इसी में से साइड में से इसी में से ले लेती हूँ, जो ऊपर मेरी ज़्यादा डबल से डबल हो रही है मैं इन्हीं में से ले लेती हूँ। देखो मैंने कितनी सारी ले ली हैं, और फिर भी देखो इसमें खूब घनी लग रही है। देखो नीचे हरी हरी, ऊपर से थोड़ी पीलापन सा आ रहा था इनमें, देखो हल्की सी मेरी ये बेकार से होने लग गए थे पत्ता, क्योंकि नीचे ये और ज़्यादा ही घनी हो रही थी। देखो नीचे से एकदम ग्रीनेस सी निकली है, क्योंकि मैं इसे कटिंग लगा लूँगी ना इसमें, तो ये कम नहीं होगी और अच्छी ग्रोथ करेगी, क्योंकि इसमें नीचे हवा भी पास होगी हमारे, और मेरे और ये 3 प्लांट बन जाएंगे। ये प्लांट भी मेरा खूब अच्छा रहेगा। देखो जो छोटी छोटी इसमें सभी हैं, मैं ऊपर से ऐसे ही ले लेती हूँ, क्योंकि सब मतलब बहुत ईजी ग्रो प्लांट है हमारा, बहुत ही अच्छा लग जाता है हमारा। देखो इसमें से अब ऐसी साइड से मैंने सब ये ले ली हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी निकल रही है, और नीचे देखो खूब ग्रीन हरी हरी सी निकल रही है मेरी। इनमें से भी देख लेती हूँ ऐसे, इनमें से निकाल लेती हूँ कुछ। आप वैसे लटकती हुई ये बहुत सुंदर लग रही। मैं अभी इनमें से वाइन इनकी नहीं काट रही, क्योंकि अब दीपावली भी आने वाली है, तो दीपावली में भी हमारा गार्डन तक नीचे तक ही लटकती हुई वाइन बहुत सुंदर लगेंगी मेरी। मैं इनकी नहीं काट रही, क्योंकि मुझे इसी में से अंदर से ही मुझे मदर प्लांट जो इसके अंदर से ही मुझे देखो कितनी सारी कटिंग मिल गई है। देखो कितनी सारी, ये बहुत सारी, ये बहुत ही इसकी तो मतलब अगर
अगर मैं ऐसे करके ऐसे भी इसमें डाल दूँगी, नहीं ऐसे करके, तो ऐसे भी इजी ग्रो, इसकी जगह जगह नोट हैं, ये सब नोट ये हो जाते हैं और इनके डबल होकर निकलते हैं। ये ऐसे लगा दूँगी, मैंने कहा नहीं तो ऐसे जैसे मेरी एक वाइन ऐसी निकल गई थी, मैंने इसमें ऐसे ऐसे करके डाल दी थी और देखो कुछ दिन में ये 15-20 दिन का ही रिजल्ट होगा मुश्किल से। और देखो कितनी अच्छी हो रही है, खूब बड़ी बड़ी इसकी वाइन सी होती जा रही है। देख लो ये वाली बहुत ही अच्छी इजी ग्रो हो जाती है, इसलिए मैं इनमें से नहीं ले रही। मेरी दीपावली पे बहुत सुंदर लगेंगे लटकते हुए हमारे प्लांट। इनकी वाइन मैं कहीं भी लगा दूंगी, जैसे आप शो के लिए भी लगा सकते हैं। और इसकी हम दूसरा फ़ायदा ये भी है, हम इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई और प्लांट है, जैसे आपका जैसे गुड़हल, गुलाब, जैसे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, ज़्यादा सर्दी में आप उसकी जड़ में ऐसे ही डाल देंगे, नहीं मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगी। देखो मेरा अपराजिता का पौधा जो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो उसमें जैसे आप ऐसे करके डाल देंगे नहीं गमले में अपने में, ये बहुत ज़्यादा घनी हो जाएगी, तो इससे ओस पाला नहीं पड़ेगा। जब इसके जड़ों में ओस पाला नहीं पड़ेगा तो हमारा प्लांट खूब अच्छा हेल्थी होता रहेगा। और ज़्यादा गर्मी में भी इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, गर्मी में भी डाल दें। गर्मी में तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है और गर्मी में भी ऐसे डाल देंगे तो गर्मी में सूरज की सनलाइट इस पर एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। हम इसमें पानी डालेंगे तो कई दिन तक हमारी मिट्टी फिर नहीं सूखेगी, इसलिए आप ये हमारी मल्चिंग में भी प्रयोग आ जाती है। और फिर मैं इसमें लगाती हूँ, देखो या तो आप ऐसे करके लगा दें, आपके पास ज़्यादा है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं मिट्टी में। ऐसे इसकी जड़ को एक साइड में ये नीचे खुला रहने दें और मैं ऐसे ही लगा रही, मेरे पास बहुत सारी हो रही है। हम ऐसे करके जल्दी जल्दी सब में मैं ऐसे लगा दूँगी, कुछ बीच बीच में ऐसे लगा दूँगी, लिटा दूँगी इसे ऐसे करके, जहाँ मतलब मिट्टी थोड़ी टच हो जाए इससे, वहीं ये जी ग्रो हो जाती है हमारी। थोड़ा सा आप ऐसे मिट्टी में करके सभी में, जैसे बड़ी बड़ी ब्रांच है, हम ऐसे ही इसमें लगा देंगे सभी में ऐसे करके। थोड़ी मिट्टी हमारी ऐसे दबा दें बस मिट्टी में और ऐसे हो जाएगी। ऐसे मैं इसको ऐसे करके ऐसे ही डाल दूँगी, मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ करती है ये बहुत ज़्यादा। पहले मैंने इसमें ऐसे ही डाली थी और जैसे लंबी लंबी ब्रांच है ना, जैसे ये वाली देखो पूरा इसमें आ जाएगा मेरी, कितनी लंबी ब्रांच है, इसमें लंबी लंबी वाइन है मेरी ये। इसमें उसके ऊपर मैं ऐसे मिट्टी डाल दूंगी थोड़ा सा, और फिर अभी इसमें मिट्टी डालूंगी तो इससे चिपक जाएगी, मिट्टी से टच हो जाएगी, तो भी ये हमारी ग्रोथ कर देती है। ऐसे हम सब इसमें ऐसे करके इसमें लगा देंगे तीनों में। देखो तीनों में मैंने इसमें कटिंग लगा ली है, मैंने चारों तरफ भी लटका दी, बहुत सारी कटिंग लगा दी है मैंने। ये मिट्टी से लटका दी है कि नीचे को लटक रहे हैं हमारे। अभी हमारी सर्दी आने में भी टाइम है, हमें अब हमारी अभी सितंबर का लास्ट चल रहा, अक्टूबर में भी अच्छी ग्रोथ करेगी ये, लेकिन अक्टूबर नवंबर में भी करेगी, लेकिन दिसंबर जनवरी में थोड़ी कम ग्रोथ करने लगेगी। इतनी सर्दी आएंगी इतनी हमारी थोड़ी ये हेल्थ इश्यू हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा सर्दी में कटिंग ग्रो कम होती है। लेकिन 2 महीना से हैं अभी हमारे इसके, पूरा अक्टूबर नवंबर के लास्ट में सर्दी सी पड़ती है थोड़ी, दिसंबर जनवरी में ज़्यादा रहती है, लेकिन इतनी तो हमारी 2 महीना में बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेगी। खूब देखना इसकी लंबी लंबी ब्राइन हो जाएंगी। आप इसे आप फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि अब सनलाइट भी इतनी तेज़ नहीं है कि जो हमारे पौधे जलने लग जाएँ। आप कहीं भी इसे टांग दें, आप 1-2 दिन तो आप थोड़ी साइड से में रख दें, इसमें पानी डालकर थोड़ी सी इसमें हल्की सी ग्रोथ सी होने लग जाएगी। आप इसको 1 हफ्ता में ग्रोथ होने लग जाती है खूब अच्छी। आप लेकिन ये नहीं अंदर नहीं, आप मॉर्निंग की एक साइड से में ऐसे रख दें जहाँ मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आ जाए, उसके बाद आप कहीं ऐसे लटका दें इसे जहाँ फुल सनलाइट आए। देखो लटकती हुई हमारी बहुत सुंदर लगेगी ये, बहुत ही अच्छी इजी ग्रो प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे ये अपने हमारे गार्डन में। मतलब देखो कितनी लंबी लंबी कहीं भी लटका देते हैं ना, कि खिड़की वगैरह किसी के पास भी, मतलब किसी कॉर्नर वगैरह में, जैसे हमारी सीढ़ियों के पास कॉर्नर वगैरह होता है खिड़की, उसके पास लटकाते, मतलब बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है एकदम ग्रीन, और नई नई पत्ती निकालता रहता है। जैसे पत्ती इसकी देखो एक पीली सूख भी रही है, तो मैं आपसे, मेरी पत्ती कम सूख रही है, लेकिन ज़्यादा पत्ती सूखने लग जाए तो आप उसे कट कर दें, फिर नीचे से ग्रोथ होने लग जाती है। देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है नीचे से। और देखो मैंने इसके भी दिखाया था, देखो ऊपर से थोड़ी पीली सी पड़ रही थी 1-2 पत्ते, लेकिन अंदर से कितनी ग्रीननेस है, अंदर से निकलती हुई आ रही थी। आप ज़्यादा घनी भी हो जाए तो आप उसको हटाते रहें, आप कटिंग नहीं लगाएं तो किसी और को कटिंग दे दें, लेकिन ज़्यादा घनी भी हो जाती है तो इसमें फंगस वगैरह का भी डर रहता है। हमें कोई ऐसा फर्टिलाइजर तो इसमें दिया, कोई कीड़े मकोड़े किसी का अटैक वैसे होता नहीं है। वैसे आप इसे कुछ नहीं, खाली आप नीम के पत्तों का स्प्रे करते रहें 15 दिन के अंतर पर। 15 दिन में आप नीम के पत्तों का स्प्रे करते रहेंगे तो आपके इसमें टर्टल वाइन में कोई भी रोग नहीं लगेगा, और कोई ऐसे फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप नवंबर के
नवंबर में इसे आप गोबर का कंपोस्ट दे सकते हो, जैसे गोबर की खाद होती है, पुरानी गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट बनाते हो उसे दे दो। इसमें लिक्विड ही दिया जाता है क्योंकि इसमें वैसे डालने की बिल्कुल जगह नहीं होती है, आप इसमें लिक्विड देना है। लिक्विड भी आप इसलिए अभी दे दें, इसमें से नवंबर में अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर से में इसे कोई फर्टिलाइजर दे दें। फिर नवंबर दिसंबर जब में 2-3 महीने से कोई फर्टिलाइजर ना दें, बस इसका थोड़ा पानी का ध्यान रखें। पानी भी सर्दियों में से बहुत कम लिया जाता है, एक हफ्ते में इसका बारी आती है। लेकिन आप उंगली से चेक कर लें, ऐसे उंगली डाल के हमारी मिट्टी गीली है नहीं गीली है इसको पता नहीं चलता, थोड़ी उंगली से चेक कर लें, तब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए 2-3 इंच तक, तब इसे पानी देना। सर्दी में तो पानी इसका और ज़्यादा ध्यान रखना, आप ज़्यादा पानी दे दोगे तो ये गलने लग जाएगी, फिर आपकी वाइन ये बेकार हो जाएगी। आप इन्हीं बातों का ध्यान रखते रहेंगे तो आपके गार्डन में खूब हरियाली ग्रीननेस बनी रहेगी और बहुत ईजी ग्रो प्लांट है। इसकी लटकती हुई वाइन तो बहुत ही सुंदर लगती है। अब मैंने इसकी वाइन नहीं काटी क्योंकि मेरी दीपावली अब आने वाली, दीपावली पर कहीं भी इसे लटका दूंगी ना, शो के लिए भी जैसे कहीं लटका दो कॉर्नर वगैरह पे, आप ड्राइंग रूम में कहीं एक कॉर्नर में लटका दोगे 1-2 दिन के लिए, मतलब अंदर नहीं रखना ड्राइंग रूम में भी, मतलब ब्राइट लाइट आती हो। लेकिन आप 1-2 दिन जैसे दीपावली के टाइम पर कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं उस टाइम पे आप इसे लटका दोगे शो के लिए, फिर आप इसे बाहर ला के रख दें तो 1-2 दिन में हमारा कोई पौधा ऐसा ख़राब नहीं होता है। लेकिन आप एकदम अंधेरे कमरे में ना रखें, वहाँ ब्राइट लाइट जरूर आती रहे, मॉर्निंग की 1-2 घंटे की सनलाइट आती रही ना, ब्राइट लाइट आती है, उसी में भी बहुत अच्छी ईजी ग्रो चलती रहती है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ऐसे हम इसमें ऐसे करके हम इसे लटकाएंगे तो हमारा इतना सुंदर लगेगा, ये भी बहुत अच्छा घना हो जाएगा। देखो लटकती हुई हमारी ऐसे कहीं भी आप खूंटी वगैरह मैंने ऊपर टांग दिया है, अब खूंटी वगैरह पे ऐसे लटका देंगे। ऐसे लटकती हुई हमारी तीनों में मैंने गैप रहने दिया है, जब ये बड़ी उसकी बाई नीचे को लटकेगी बहुत सुंदर लगेगी। बहुत ही ईजी ग्रो प्लांट है हमारा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये लटकता हुआ हमारे गार्डन में। देखो बहुत ही सुंदर लगेगा, देखो ऐसे नीचे को ये लटकता हुआ, तीनों इसके पार्ट हैं इसके अलग अलग, और आप जैसे हम कोई खुंटी वगैरह पर लटका देंगे हलता हुआ भी बहुत सुंदर लगेगा। इसकी बाएं नीचे को लटकने लग जाएंगी, जब ज़्यादा बड़ी हो जाए तो आप इसके धागे को भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर से यहाँ से करके गांठ खोल के इसकी अच्छी तरह से फिर इसके बड़ा भी कर सकते हैं। ऐसा लटकता हुआ हमारा ये पौधा बहुत ही सुंदर लगेगा। और आपको मेरी जान, और इससे आप ज़्यादा कोई फर्टिलाइजर ना, बस घर के फ्री के फर्टिलाइजर ही देते रहें, जैसे आलू केले प्याज इनके छिलके वगैरह, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। 15-20 दिन में जैसे आप अपने और प्लांटों में दे रहे हैं तो इसमें भी देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है इसके गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए और कोई भी फर्टिलाइजर दे शाम के समय देना चाहिए, और उसमें लिक्विड ही फर्टिलाइजर दिया जाता है इसलिए। और इसके पत्तों पर, नीम के पत्तों का अच्छी तरह आप इस पर स्प्रे करते रहे 15-20 दिन के अंतर पर। इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े वैसे किसी का अटैक नहीं होता, मेरे तो नहीं हो रहा, बस ये पत्ता ये सूख रहा है तो अब इसे हटाते रहें और इसमें नई ग्रोथ होने लगे। जैसे यहाँ सूखा है तो देखो यहाँ से नई ग्रोथ होने लगी है, फिर मतलब बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने लगती है। इसकी लंबी लंबी वाइन जाती रहती हैं, और आप अब इसके मौसम में भी आप इसकी और कटिंग लगा लें, और आप अपने इसकी कटिंग लगा लेंगे तो मतलब अच्छी ग्रो हो जाएगी। अभी तो इसमें सितंबर का लास्ट चल रहा है, अक्टूबर में ये अच्छी ग्रोथ हो जाएगी फिर, और ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो आपका पौधा इसे ओस पाले से बचा के रखेंगे तो आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। बहुत ही ईजी सुंदर ब्यूटीफुल प्लांट लगता है ये भी मुझे बहुत, मतलब इसकी भी 4 इंच की कटिंग लग जाती है। देखो इसकी वाइन कैसी नीचे तक लटक रही है मेरी वाइन, इसकी बहुत ज़्यादा देखो नीचे तक इतनी लंबी लंबी वाइन हो रही है मेरी, इसकी नीचे तक लटक रही है। मैंने ये अभी नहीं काटी है क्योंकि ये लटकती हुई मुझे बहुत सुंदर लगती है, मैं इसे बाहर टेरिस पर लटका देती हूँ तो बहुत ही मतलब मेरे गार्डन में 4 चांद से लगा देती है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।